क्या नाम है आपका? निरंजन चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? बराम। निरंजन जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, जी। पता है इसके बारे में कुछ? जी नहीं। और आपके घर में किसी ने फार्म डाला है? जी हमारी वाइफ डाले हैं। लगभग कितने लोगों ने फार्म डाला है यहाँ पे? कुल 20-25 लोग डाले हैं। और इसमें पैसे की भी मांग हो रही है? जी। कितने की मांग हो रही है? वही 1,50,000। किसके द्वारा ये मांग की जा रही है? ये तो दलाल सब मांग रहे हैं, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई। अच्छा, आपके गांव में आशा भर्ती को लेकर खुली बैठक कराई गई थी? जी नहीं। तो फार्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक में। गांव में डुगडुगी पिटवा के सूचना नहीं दी गई थी कि गांव में खुली भर्ती के तहत जो है आशा की भर्ती की जाएगी? जी नहीं। और गांव में कहीं विज्ञप्ति चस्पा कराई गई है? जी नहीं। और जो गांव की एनएम हैं उनके द्वारा महिलाओं को जाकर आशा भर्ती के बारे में बताया गया? जी नहीं। क्या लगता है आपको, भर्ती सही तरीके से हो रही है? जी नहीं। किरण जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर के। किरण जी, आपके गांव में आशा की भर्ती होने वाली है, तो क्या प्रधान के द्वारा गांव में डुगडुगी पिटवा के सबको सूचित किया गया था खुली बैठक के बारे में? नहीं। और एनएम के द्वारा आप लोगों से आके कहा गया था कि गांव में आशा की भर्ती होने वाली है? नहीं। कहीं किसी तरह से सूचना नहीं नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। क्या विद्यालय और पंचायत भवन पे विज्ञप्ति चस्पा की गई थी? नहीं। क्या नाम है आपका? अंजना गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर। अंजना जी। अंजना जी, आपके द्वारा जो आशा की भर्ती की हो रही है उसमें फॉर्म डाला गया था? जी। तो क्या हुआ? सर नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नज़र में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया था, यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है, तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं तो हमारे ऊपर था कि नहीं हम करते हैं और गांव में मतलब निकलते हैं तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता कितने है। समय से एनजीओ में काम कर रही हैं? सर 2 साल से ऊपर हो गया। क्या काम था आपका? साफ सफाई, जैसे मान लीजिए कि ये डोसन की जो बच्चियां, किशोरी बच्चियां हैं, उन लोगों को साफ सफाई के विषय में बताना है। महिलाओं को, गर्भवती धात्री जो माताएं होती हैं उन लोगों को जैसे स्वास्थ्य जैसे क्या करना है उन लोगों के विषय में भी मतलब चर्चा करते हैं। गांव में कितने लोगों ने आपके साथ, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग? सर लगभग में 5-7 लोगों को हम बता सकते हैं, वैसे उससे बेसी होगा फॉर्म। नाम क्या क्या है जिनकी जानकारी है? सर एक लोगों का किरण, नीलिमा और सीमा, हमारा अंजना और ओ फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। यहाँ खुली बैठक में चयन नहीं किया गया किसी का भी? नहीं सर। क्या नाम है आपका? किरण विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर। किरण जी, आप यहाँ आशा की भर्ती निकली है, जी फॉर्म जी डाला? जी। कैसे पता चला कि आशा की भर्ती आपके गाँव में निकली है? पता चला क्योंकि हम लोग के यहाँ के आशा की स्थान खाली हुआ था, आशा जो है संगिनी हो गई। तो किसके माध्यम से पता चला? किसने ब्लॉक बताया? से। और आपके यहाँ प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी? नहीं। खुली बैठक हुई आपके यहाँ? नहीं, कितने फॉर्म डाले गए हैं आशा के? सुनने में हमें कंफर्म नहीं पता है, पर 8 है शायद सुनने में आ रहा है। आप समूह में भी जुड़ी हैं? नहीं। एनएम आपके यहाँ की कौन है? कंचन है। एनएम के द्वारा भर्ती के बारे में आपको कुछ बताया गया था कि नहीं? नहीं, या गांव में किसी महिला को बताया किसी गया के था? द्वारा नहीं। तो फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। तो क्या आश्वासन मिला? किसको किसको जमा किया ब्लॉक पे आपने? प्रभारी सर को। क्या नाम है उनका? नीलेश मालवीय सर। क्या बोले नीलेश जी? कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है ले लेते हैं, देखते हैं। कहाँ थी, इतने देर हो गया है। तो पैसे की मांग कुछ हुई थी? पैसे की ऐसे तो नहीं मांग हुई थी, दूसरे से कहवाया गया कि हाँ 1 लाख के आसपास देंगी तो होगा। तो जैसे किससे कहलवाए थे, कुछ पता है? नहीं सर, जैसे वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं। नाम नहीं नाम नहीं सामने लाना चाहती हैं? नहीं। तो आपको भी कोई उनका माध्यम आया था पैसे की मांग करने के लिए? जी सर। कितना मांग हुई थी? 1 लाख प्लस। तो पैसा दिया आपने? नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो विश्वास है, क्या बरीता है, कैसे सोच रही हैं कि आपका होगा?
सर नहीं दूंगी, हो या ना हो, पर इसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि क्या नाम है आपका? सीमा देवी, कहाँ की रहने वाली है? मुबारकपुर के। सीमा जी, आपने आशा का फॉर्म डाला है? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती निकली है? मतलब जैसे सबको पता चलता है कि यहाँ भर्ती निकली, यहाँ निकली, तो हम भी जान गए कि हाँ भर्ती निकला है, तो हम जैसे किसी ने बताया होगा? तो किसी वजह से कि हमारे हस्बैंड हमसे बताए थे। कौन बताया था? आपके हस्बैंड? हाँ, अच्छा, गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कुछ बात एनम के नहीं, द्वारा? नहीं ऐसी बात तो कुछ नहीं। एनम आपके यहाँ कौन है? इनम तो वही ना, संजीव आसन, कंचन। हाँ, तो कंचन देवी के द्वारा जो एनम है, इनके द्वारा सूचना गांव में दी गई थी कि आशा की भर्ती होने वाली है? नहीं, तो आप लोगों ने फॉर्म कहाँ जमा दिया? ये ब्लॉक पे ले जाकर जमा किए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? कितनी पढ़ाई की है आपने? हम बीए इसके अलावा क्या करते हैं? हाउस वाइफ है या कुछ और करते हैं? बता तो रहे हैं। अच्छा, घर का काम करते हैं? हाँ, हम घर का इसके अलावा बाहर कुछ नहीं? कुछ नहीं है। कुछ इसमें पैसे की भी मांग हुई है आपसे? नहीं सर, फॉर्म किसको जमा किया था आपने, किसके यहाँ? और ब्लॉक हमारे हस्बैंड ले गए थे। अच्छा, आप नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। सर, साहब ये 17 गांव में आशा की भर्ती हुई है, तो सर नियम तो ये है कि गांव में डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक में आशा का चयन करना है, लेकिन नियमों की सीधा नोडल अधिकारी साहब के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कहना है? ये मेरे संज्ञान में आपने दिया है और मैं हर एक स्तर पे इसकी मैं जांच करवा लेता हूँ, और आशा चयन में अगर कहीं भी जो गाइडलाइन के विपरीत अगर किसी ने कुछ गलतियां की हैं तो मैं उसकी जांच करवा के जो भी चीजें तथ्य सामने निकल के आएंगे मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। और सर, इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पे मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जिसमें फर्जी तरीके से निस्तारण कराया गया है, इसके बारे में आपने मुझे अभी संज्ञान में लाया है, मैं इसको अभी जाके अपने ऑफिस में और मैं जो भी इसके नोडल अधिकारी मैं उनसे बात करके इसको निस्तारण करूंगा। सर, साहब के प्रभारी, पीएससी प्रभारी समेत 3 प्रभारियों का ट्रांसफर कराया गया है पहले, जो कि अभी सकलडीहा में ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं और 3 प्रभारी अभी तक नहीं किए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इनका ट्रांसफर हुआ है तो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लोग, और आदेश का अनुपालन किया जाएगा। सर, जनपद में 9 ब्लॉकों में आशा की भर्ती हो रही है, इसमें शाहपुर ब्लॉक में 17 आशाओं की भर्ती हो रही है, और इस भर्ती में सर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में खुली चौपाल या बैठक करके आशा का चयन करना है, लेकिन नोडल अधिकारी साहब के द्वारा आवेदन अपने यहाँ लिया जा रहा है, और वहीं आवेदकों के द्वारा इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। इस मामले में सर क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैंने अभी इसको लिए सीएमओ साहब को बताया है कि एक टीम गठित करके इसकी जांच की जाए, जो भी शिकायत करता है उनका बयान लिया जाएगा, और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के ये देखा जाएगा। अगर वो शिकायत सही है तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोडल अधिकारी एवं पीएससी प्रभारी नीलेश बाल्मी जी का 1 महीने पहले ट्रांसफर हो गया है और अभी तक ये गए नहीं नीचे। सर, इसके बारे में मेरे ज्ञान में नहीं है, आप विभागीय अधिकारी से इसके बारे में पूछें।